हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। आज मैं आपके सामने नया चैप्टर लेकर आई हूँ जिसका नाम है ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। ये सीबीएसई बोर्ड का और एनसीईआरटी बुक का क्लास 7th का 7th चैप्टर है। ठीक है, 7th चैप्टर है। ठीक है बच्चों, उसके पहले कुछ चीज़ें हैं जो हमें जानना है कि ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या है। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब होता है बच्चों, चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना। चीज़ों को जब हम एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं तो हमारी बॉडी में ये काम कैसे करेगा? तो हमारी बॉडी में कई सारे ऐसे सिस्टम्स हैं जो ये सारे काम करवाती है, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है, वाई प्लांट्स एंड एनिमल नीड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। कि क्यों प्लांट्स और एनिमल को जो है वो क्या चाहिए? ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम चाहिए। वी ऑल नो दैट ऑर्गेनिज्म लाइक प्लांट्स एंड एनिमल नीड फूड। ठीक है, ये हमें पता है, लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा कि हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्या चाहिए? फूड चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, वाटर चाहिए। ठीक है, क्या करने के लिए? सर्वाइव करने के लिए। ये जो एलिमेंट है जो आप खाते हो या जो भी आप सांस ले रहे हो, तो वो एक ही जगह पर आपको ऐसा लग रहा है जा रही है, यानी कि लंग्स में जा रही है, लेकिन बॉडी जो है उसको अलग अलग पार्ट में डिलीवर करती है ताकि आपकी बॉडी जो है वो क्या कर सके? फंक्शन प्रॉपर तरीके से फंक्शन कर सके। इसीलिए हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है ये उसको जो है वो क्या चाहिए? सपोर्ट सिस्टम चाहिए, उनकी बॉडी को सपोर्ट सिस्टम चाहिए। और ये सपोर्ट सिस्टम मिलेगा कैसे? जब ये सारी चीज़ें ट्रांसपोर्ट होगी तब। जिसमें सबसे पहले आता है आपका ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है बच्चों, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो आपका ये है ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में जो बेसिक पार्ट है वो है आपका हार्ट। ठीक है बच्चों, क्या है? आपका सबसे बेसिक पार्ट जो है वो आपका हार्ट है। अगर हार्ट ही नहीं रहेगा तो चीज़ें जो है वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट ही नहीं होगी। ठीक, तो सबसे पहले आता है ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। द सर्कुलेटरी सिस्टम इज द ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ द ह्यूमन बॉडी ऑफ द कंसिस्ट ऑफ नेटवर्किंग सप्लाई ऑफ फूड, वाटर, ऑक्सीजन एंड अदर सब्सटेंसेस थ्रू आउट द बॉडी। यही सर्कुलेटरी सिस्टम ऐसा सिस्टम है आपके बॉडी का जो कई सारी चीज़ें आपके बॉडी में ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। क्या क्या ट्रांसपोर्ट करता है? फूड, वाटर, ऑक्सीजन एंड अदर कई सब्सटेंसेस। ठीक है, जो मेन सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट है वो है ब्लड वेसल एंड हार्ट। ठीक है, तो हम तीनों के बारे में वन बाय वन करके जानेंगे कि क्या आपको कैसे हेल्प करता है। एक और चीज़ बच्चों, ये जो नोट्स हैं ये बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल नोट्स है। ये मैं आपको पिन करवा दूंगी कमेंट सेक्शन में, आप वहाँ से इसको अवेल कर सकते हो। अगर नहीं है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में प्लीज़ रिपोर्ट करिए, मैं आपको ये जो नोट्स है ये अपडेट करवा दूंगी। ठीक है, उसके बाद आता है ब्लड। वन बाय वन करके देखते हैं ब्लड। तो ब्लड क्या है? ये एक रेड कलर का फ्लूइड है। ठीक है, ब्लड क्या है? ब्लड एक रेड कलर का फ्लूइड है जो आपके ब्लड वेसल में हमेशा जो है वो चलता ही रहता है। यानी कि अगर ये आपका ब्लड वेसल है तो आपका जो ब्लड सेल्स है वो हमेशा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करेगा। उसके बाद आता है आपका दैट इज़ फंक्शन ऑफ ब्लड, कि ब्लड का फंक्शन क्या होता है। ब्लड एक्ट एज अ मीडियम। ब्लड जो है वो एक मीडियम की तरह एक्ट कर रहा है। यहाँ पे आप इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम मत समझिएगा, ये एक मीडियम की तरह हेल्प कर रहा है ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए, जिसमें जो चीज़ें हैं वो जैसे ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स हैं ये आपके बॉडी में हर एक जगह पर ट्रांसपोर्ट करेगी। जो ब्लड है वो ऑक्सीजन कैरी करती है लंग्स से और उसको आपके बॉडी में ट्रांसपोर्ट करती है, और इवन आपके हर एक बॉडी के सेल के पास ट्रांसपोर्ट कर लेकर जाती है। ठीक है, ब्लड क्या करता है? ब्लड जो है वो ऑक्सीजन कैरी करता है लंग्स से और वो पूरे बॉडी में, यानी कि आपके पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्ट करता है। ब्लड जो है वो कुछ मटेरियल भी ट्रांसपोर्ट करती है, जैसे कुछ वेस्ट मटेरियल है जो किडनी में, ठीक है, किडनी जो है उसको फिल्टर करता है। ठीक, कुछ ब्लड के कंपोनेंट्स है
जो वेस्ट हो चुके हैं, यानी कि सपोज कि ब्लड के कंपोनेंट्स ही नहीं, आपके बॉडी की कोई चीज़ जो है वो वेस्ट है, ठीक है, नाइट्रोजन इज वेस्ट, कुछ ऐसा वेस्ट जो है वो बनाई है, ठीक है, आपके सेल्स ने, तो वो वेस्ट मटेरियल को किडनी के पास लेकर जाते हैं और जो किडनी है वो उसको क्या करता है, फिल्टर करता है और वापस से आपके ब्लड सिस्टम में भेज देता है। स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो क्या करता है, फूड को डाइजेस्ट करता है, ठीक है, और ब्लड का ही काम है कि वो वहाँ से न्यूट्रिएंट्स को गेन करेगा, ठीक, और ये जो न्यूट्रिएंट्स है ये फिर आपके पूरे बॉडी में पहुँचाया जाता है, ठीक। स्मॉल इंटेस्टाइन में आपके न्यूट्रिशन खत्म, मतलब न्यूट्रिशन प्रॉपर तरीके से ख़त्म हो जाता है, डाइजेशन प्रॉपर तरीके से ख़त्म हो जाता है। डाइजेशन होने के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिएंट को गेन करता है और फिर उसको ब्लड वेसल में भेज देता है, और फिर ब्लड वेसल में जो ब्लड रहता है वो उसको कैरी कर कर एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाता है, ठीक है। ब्लड ऑल्सो प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम लूजिंग द ब्लड बाय फॉर्मिंग द क्लॉट एंड द प्लेस ऑफ इंजरी। ब्लड जो है ये हमारे बॉडी में ये भी हेल्प करता है कि हमारे बॉडी से ज़्यादा अमाउंट में ब्लड जो है वो लॉस नहीं होना चाहिए। कहीं पे अगर हमें इंजरी वगैरह लग जाता है, सपोज़ कि आपका हैंड है और आपको इधर लग गई, तो फिर उस पर क्या हो जाता है बच्चों, उस पर जो है वो ब्राउन कलर का लेयर बन जाता है, तो वो क्या हो जाता है, क्लॉट हो जाता है ब्लड, ताकि जो ब्लड है वो आपकी बॉडी से बाहर ना निकले। ब्लड कंटेन अ स्पेशल सब्सटेंसेस विच हेल्प टू रेगुलेटिंग द बॉडी टेम्परेचर। ब्लड के पास एक स्पेशल सब्सटेंसेस होती है जो आपके बॉडी को, ब्लड जो है ये एक स्पेशल सब्सटेंस ब्लड ही है, ठीक है, ब्लड में नहीं, ब्लड ही है एक ऐसा सब्सटेंसेस जो आपके बॉडी के टेम्परेचर को बढ़ाने में या घटाने में काम करती है। बढ़ाने में इन द सेंस कि नॉर्मल टेम्परेचर बॉडी जो है उसको प्रिवेंट करने में काम करती है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है कंपोनेंट ऑफ ब्लड, कि कितने टाइप के कंपोनेंट है। अगर हम कंपोनेंट ऑफ ब्लड की बात करें तो कंपोनेंट ऑफ ब्लड में, कंपोनेंट ऑफ ब्लड हमारे पास मेन तीन है, ठीक है, मेन तीन है। क्या है, WBC, RBC और प्लेटलेट। एक और होता है प्लाज्मा, ठीक है। अब वन बाय वन करके देखते हैं कि प्लाज्मा क्या है, WBC क्या है, RBC क्या है और प्लेटलेट क्या है। इट इज़ अ लिक्विड प्रेजेंट इन द फ्लूइड दैट इज नोन एज ब्लड प्लाज्मा। प्लाज्मा ही ऐसा सब्सटेंसेस है जो ब्लड को लिक्विड बनाकर रखता है, ठीक है बच्चों। प्लाज्मा क्या है, प्लाज्मा ही ऐसा सब्सटेंसेस है जो ब्लड को लिक्विड बनाकर रखेगा। ऑलमोस्ट 55% ऑफ द ब्लड इज ब्लड प्लाज्मा। ऑलमोस्ट मतलब हमारे ब्लड के 55% अगर हम कंसिडर करें तो वो प्लाज्मा ही है, यानी कि वो लिक्विड ही है। प्लाज्मा इन मेनली, प्लाज्मा क्या करता है, प्लाज्मा प्रोवाइड फ्लूइडिटी टू द ब्लड, ठीक है। प्लाज्मा क्या कर रहा है, प्लाज्मा आपके ब्लड को फ्लूइडिटी प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन करने में भी हेल्प करता है। अब ब्लड प्लाज्मा बना किससे है, वाटर, सॉल्ट, फैट, प्रोटीन, शुगर, ठीक है। ब्लड प्लाज्मा किससे बना है, वाटर, सॉल्ट, फैट, प्रोटीन, शुगर, ठीक है, ये सारी चीज़ों से वो मिलकर बना हुआ है, ठीक है बच्चों। उसके बाद आता है आपका रेड ब्लड सेल्स। तो रेड ब्लड सेल्स को हम लोग इरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं, ठीक है बच्चों। क्या कहते हैं, रेड ब्लड सेल्स को हम लोग इरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं, ठीक। ये मेनली आपके ब्लड में प्रेजेंट रहता है 40 to 45%, ठीक है। ये नोट्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप मेरे साथ साथ अपने नोट्स जो है वो बनाते चलिएगा। अगर किधर रह गया है तो आप वीडियो को पॉज कर लीजिए, वहाँ से फिर आप अपना नोट्स बनाइए। तो आपके ब्लड में जो रेड ब्लड सेल्स है वो कितना है, 40 to 55%। वो रेड कलर के होते हैं, ठीक है, क्योंकि उनमें स्पेशल पिगमेंट रहता है जिसे हम लोग हीमोग्लोबिन कहते हैं। ये ना इसका फिल इन द ब्लैंक्स पूछा जा सकता है या फिर वन सेंटेंस में पूछा जा सकता है, वाई रेड ब्लड सेल्स आर इन रेड कलर, ठीक है बच्चों। तो उसका आंसर है बिकॉज इट कंटेन अ पिगमेंट कॉल्ड एज हीमोग्लोबिन, ठीक है। उसमें क्या है, पिगमेंट है जिसे हम लोग हीमोग्लोबिन कहते हैं। द ऑक्सीजन वी टेक्स that binds the hemoglobin that reaches to every part of the cell of the body,
ब्लड। बोला गया है कि जो भी हम सांस लेते हैं तो क्या लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं। ये जो ऑक्सीजन हम ले रहे हैं, ये ऑक्सीजन जाके हीमोग्लोबिन के ऊपर बैठ जाता है, ठीक है। अगर ये हीमोग्लोबिन है, ठीक है बच्चों, अगर ये हीमोग्लोबिन है तो मान लो कि ये हीमोग्लोबिन है, तो ये ऑक्सीजन जाके उसके ऊपर बैठ जाएगा, और जैसे जैसे ये जहाँ जहाँ जाएगा वैसे वैसे ये उसको ट्रांसपोर्ट कराता हुआ, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह भेजकर लेके जाते हुए जाएगा, ठीक है। उसके बाद आता है वाइट ब्लड सेल्स। तो वाइट ब्लड सेल्स को हम लोग कहते हैं ल्यूकोसाइट, ठीक है। आरबीसी को क्या कहते हैं, इरिथ्रोसाइट, और डब्ल्यूबीसी को क्या कहते हैं, ल्यूकोसाइट कहते हैं। दे आर प्रेजेंट इन फ्यूअर अमाउंट, ठीक है। वो बहुत कम अमाउंट में प्रेजेंट रहता है हमारे बॉडी में, ऑलमोस्ट 1%, ठीक है। मतलब इसकी क्वांटिटी जो है वो कम रहती है। ये क्या करता है, ये एक वाइटल फंक्शन परफॉर्म करता है आपके बॉडी में, आपके बॉडी को जर्म्स से बचाता है, यानी कि बैक्टीरिया, वायरस, ये सारी चीज़ों से आपको इन्फेक्शन हो गया तो उस कंडीशन में ल्यूकोसाइट की क्वांटिटी बढ़ जाती है, ठीक है। ये 1% से बढ़कर 3 to 4% भी हो जाता है, ठीक है। तो ये इतना बढ़ने के बाद क्या हो जाता है, फिर आपकी बॉडी क्या करती है, उसको प्रॉपर तरीके से जो भी उसका कैसे उस जर्म को मारना है, कैसे उस वायरस को मारना है, वो सारी चीज़ें वो देख लेता है। कौन, वाइट ब्लड सेल्स। इसीलिए इसको इम्यून सेल्स भी कहते हैं, ठीक है बच्चों, क्या कहते हैं, इम्यून सेल्स भी कहते हैं। फिर उसके बाद आता है ब्लड प्लेटलेट्स। तो ब्लड प्लेटलेट्स की अगर हम बात करें, दिस आर द सेल दैट हैज हेल्प फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द ब्लड क्लॉटिंग दैट प्रिवेंट फॉर द फ्लोइंग ऑफ द ब्लड ऑफ इंजरी, ठीक है। तो ये क्या करता है, प्रिवेंट करता है, ठीक। अगर आपको किधर चोट लग गई, ठीक है बच्चों, चोट लग गई तो आपके ब्लड से, आपके बॉडी से ज़्यादा ब्लड बाहर नहीं जाना चाहिए, तो फिर वहाँ पर क्या करेगा, ये जो प्लेटलेट है वो आकर ऐसे जमा हो जाएगा, ठीक है, ऐसे आकर जमा हो जाएगा। जैसे ही वो जमा होगा तो ब्लड जो है वो बॉडी से बाहर आना बंद कर देता है, ठीक है। तो वो होता है आपका ब्लड प्लेटलेट। उसके बाद 2 कंपोनेंट ऑफ ब्लड वेसल्स होते हैं, ब्लड वेसल्स के ऊपर आते हैं। तो ये रहा आरबीसी, ये ना ऐसे कटोरी की शेप का होता है, ठीक है बच्चों, ऐसा कॉनकेव शेप, ठीक। और प्लेटलेट्स तो कोई भी शेप का, वाइट ब्लड सेल्स भी कोई भी शेप का होता है, ठीक। उसके बाद आता है कंपोनेंट ऑफ ब्लड, ब्लड वेसल। तो ब्लड वेसल की बात करें, आपके पास 2 ट्यूब जैसे, ब्लड वेसल का मतलब होता है ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर, जिसे हम लोग ब्लड वेसल कहते हैं। जैसे आपने पाइप देखी है ना, तो जैसी पाइप रहती है वैसे ही आपके बॉडी में भी छोटे छोटे ब्लड वेसल्स रहते हैं, ठीक है, जो कि आपके पूरे बॉडी को कनेक्ट करते हैं सेम टाइम पे, ठीक। जिसमें 2 तरीके के ब्लड वेसल आ जाते हैं, एक होता है आर्टरी और दूसरा होता है वेन। ये जो ब्लड वेसल है, दिस ब्लड वेसल्स कैरी ब्लड फ्रॉम हार्ट टू कंटेन ऑक्सीजन इन द अदर पार्ट ऑफ द बॉडी। तो ये इसका डिफरेंस ना बच्चों बहुत आता है, क्वेश्चन आ जाएगा आपको, राइट द डिफरेंस बिटवीन आर्टरी एंड वेन, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस जो है ये आपको पूछा जा सकता है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लीजिएगा, मेरे साथ साथ नोट्स भी बनाते चलिएगा। तो आर्टरी क्या बोला गया है कि आर्टरी जो है ये आपके हार्ट से ऑक्सीजन को कलेक्ट करता है ब्लड के साथ और फिर आपके बॉडी में पहुंचाता है, ठीक। क्या करता है आर्टरी ऑक्सीजन रिच ब्लड, यानी कि ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन हाईएस्ट अमाउंट में हो, वो कैरी करता है आपके हार्ट से आपके पूरे बॉडी में, ठीक। अगर हम वेन्स की बात करें, दिस ब्लड वेसल कैरी ब्लड टू रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू द ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी टू हार्ट, ठीक है। यानी कि वेन क्या करता है, वेन आपकी बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को कलेक्ट करता है और फिर हार्ट तक पहुंचाता है। जबकि आर्टरी क्या था, आर्टरी आपके हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, यानी कि ऑक्सीजन रिच ब्लड को कैरी करता है और आपके बॉडी तक पहुंचाता है। और वेन क्या करता है, आपकी बॉडी से ही कलेक्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड, यानी कि ऐसे ब्लड जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत ज़्यादा हो, और फिर वो आपके हार्ट तक पहुंचाता है,
ठीक है। आर्टरी जो है, इसके वॉल जो है वो मोटे रहते हैं क्योंकि आर्टरी में प्रेशर होता है, जबकि वेन की अगर हम बात करें तो वेन का जो ब्लड प्रेशर है वो कम रहता है, इसकी वजह से वो थोड़ी सी पतली रहती है। ठीक है। दे आर नैरो सो दैट द ब्लड कैन फ्लो क्विकली फ्रॉम देम। ठीक है, क्या बोला गया है कि जो आर्टरी है वो नैरो रहता है। तो ये नैरो क्यों रहता है? क्योंकि ब्लड जो है ये आपकी बॉडी में ऑक्सीजन लेके तुरंत पहुंचना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि हाँ लेट लतीफ़ की तरह बैठे हुए हैं फिर पहुंचेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए, तुरंत पहुंचना चाहिए। दे आर स्लाइटली वाइडर देन द आर्टरी, मतलब बोला गया है कि वेन जो है वो आर्टरी से थोड़ा सा वाइडर है। ठीक, उसके बाद आर्टरी में कोई भी वाल्व्स जैसे स्ट्रक्चर नहीं होते हैं। ठीक है, ये हमेशा एक ही डायरेक्शन में फ्लो होता है। ठीक है, ये हमेशा राइट डायरेक्शन में फ्लो होता है। जैसे ही हार्ट पंप करेगा वैसे ही वो फ्लो करना शुरू कर देगा। ठीक है, लेकिन जो वेन्स होता है उसमें वाल्व्स होते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना, वाल्व्स ऐसे होते हैं। ठीक है, ये वाल्व्स ऐसे होता है, जबकि आर्टरी में कोई भी वाल्व्स नहीं होता है, वो प्लेन रहता है और जैसे ब्लड हार्ट देगा वैसे ही वो लेकर जाएगा। लेकिन जो वेन्स होते हैं इनमें ऐसे वाल्व्स जैसे स्ट्रक्चर होता है, तो ब्लड यहाँ से फिर पहले ये ओपन होता है, फिर यहाँ पर जाता है, फिर क्लोज हो जाता है, फिर ये ओपन होता है, ये ओपन होगा, फिर ये ब्लड यहाँ जाएगा, फिर क्लोज हो जाएगा। तो ये वाल्व्स है, ये वाल्व ये इंश्योर करता है कि ब्लड जो ब्लड है वो आपका पीछे ना चला जाए। ठीक है, यानी कि बैकवर्ड फ्लो ना हो, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में फ्लो हो। ठीक है, उसके बाद आता है पल्स। तो अगर हम पल्स की बात करें, वी नो दैट द हार्ट पंप द ब्लड इन द आर्टरी। ठीक है, जो हार्ट है वो क्या कर रहा है, ब्लड को पंप कर रहा है हमारे आर्टरी में। कंटिन्यूअस पंपिंग होती रहती है आर्टरी की, इसकी वजह से एक रिदमिक थ्रोम्बिंग जो है वो बनता है, जिसे हम लोग पल्स कहते हैं। ठीक है, अगर हम नॉर्मल पल्स ह्यूमन बीइंग की बात करें, ठीक है, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की बात करें तो पल्स रेट हम इसे कहते हैं, जो कि होता है 70 to 80 बीट्स पर मिनट, और नॉर्मली हम 72 टाइम कंसीडर करते हैं पर मिनट। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो ये था आपका इस इम्पॉर्टेंट वाला। फिर उसके बाद आता है पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन, कैपिलरी क्या होता है वो पढ़ लेते हैं। तो चलिए वन बाय वन करके पढ़ते हैं। पल्मोनरी आर्टरी इज अ स्पेशल ब्लड वेसल, ये एक टाइप का स्पेशल ब्लड वेसल है जो आपके हार्ट और लंग्स को कनेक्ट करता है। सपोज कि ये आपका हार्ट है और यहाँ पर आपका क्या होगा, लंग्स होगा। आप सांस यहाँ से लोगे, ऑक्सीजन यहाँ आएगा। ठीक है, फिर ऑक्सीजन कहाँ जाएगा, आपके हार्ट में जाएगा, और हार्ट में आने के बाद फिर आपके बॉडी में जाएगा। ठीक, तो ऐसे नहीं समझेगा तो लेट मी, लंग्स इसको डब्बे में बनाओ, हार्ट इसको भी डब्बे में बनाओ, और बॉडी इसको भी डब्बे में बनाओ। ठीक, तो अब क्या होगा, सबसे पहले आता है पल्मोनरी आर्टरी। तो पल्मोनरी आर्टरी क्या करेगा, पल्मोनरी आर्टरी एक स्पेशल टाइप का ब्लड वेसल है जो आपके हार्ट और लंग्स को कनेक्ट करता है। ठीक है, हार्ट और लंग्स को कनेक्ट करता है, एक ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर है। ठीक है, इट टेक ब्लड दैट कंटेन लेस ऑक्सीजन, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू फ्रॉम हार्ट टू द लंग्स। ठीक है, ये क्या बोला गया है कि यहाँ से हार्ट से लंग्स तक आपका ब्लड जा रहा है। ठीक है, कहाँ से जा रहा है, हार्ट से लंग्स तक आपका ब्लड जा रहा है, लेकिन ये कौन सा ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड, मतलब इसमें कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, हार्ट से लंग्स तक जा रहा है। कौन लेकर जा रहा है, पल्मोनरी आर्टरी। कौन लेकर जा रहा है, आर्टरी। ठीक है बच्चों, ये डायग्राम आप बनाते चलिएगा, नहीं तो बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है पल्मोनरी वेन। अगर ये पल्मोनरी आर्टरी है तो ये क्या होगा, पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन इज अ स्पेशल ब्लड वेसल, ये एक स्पेशल ब्लड वेसल्स है जो आपके लंग्स और हार्ट को कनेक्ट करता है। इट कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द लंग्स टू द हार्ट। ठीक है, ये आप ध्यान में रखिएगा, क्या करता है, ये आपके लंग्स से
हॉट, अभी कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड गया ना, तो ये क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड दे देगा, ये आपके बॉडी से बाहर आएगा और ऑक्सीजन को गेन करेगा। अब ये जो ऑक्सीजन आया है ये आपके ब्लड के साथ मिक्स होके वापस से आपके हार्ट में आएगा, और ये कौन लेकर आएगा, पल्मोनरी वेन लेकर आएगा। ठीक, फिर उसके बाद ये आर्टरी, वेन, छोटी छोटी कैपिलरीज, ठीक है, यहाँ पर ऐसे 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 बनेंगे। कैपिलरी एक स्मॉल ब्लड वेसल्स है जिसे हम लोग कैपिलरी कहते हैं। आर्टरीज आर डिवाइडेड देमसेल्फ दैट डिलीवर द ऑक्सीजनेटेड ब्लड टिश्यू टू द टिश्यू। द कैपिलरी टेक अप द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द वेन्स। कैपिलरी क्या है, ये आर्टरी है जो हार्ट से ब्लड लेकर आपके बॉडी में आएगा। ठीक है, अगर मैं दूसरे कलर से बनाऊं तो फिर शायद आपको समझ में, ठीक है। हार्ट में ऑक्सीजन रिच ब्लड आ गई है, ठीक है, ऑक्सीजन रिच ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, हार्ट में आएगा। हार्ट क्या करेगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को फिर बॉडी में भेजेगा, ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को भेज दिया। ऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर कैपिलरी में जाएगा। कैपिलरी में जैसे ही जाएगा वैसे ही वो बाहर ये सेल के पास जाएगा, सेल उसको कार्बन डाइऑक्साइड दे देगा और फिर ऑक्सीजन जो है वो गेन कर लेगा। जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स होगा तो फिर वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो आपके वेन के थ्रू, ठीक है, वेन के थ्रू आपके बॉडी में जाएगी। यानी कि पहले हार्ट में जाएगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, फिर वो पल्मोनरी वेन से, पल्मोनरी आर्टरी से आपके लंग्स में जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये है आपका प्रॉपर फंक्शन जो आपकी बॉडी में चलता रहता है, कंटिन्यूअसली चलता ही रहता है। फिर उसके बाद आता है हार्ट। हार्ट एक ऑर्गन है, ठीक है, जो हमारे बॉडी में प्रेजेंट है और ये हमारे ब्लड को पंप करता है हमारे ब्लड वेसल से। ये हमारे चेस्ट कैविटी में लाई करता है, यानी कि वहाँ पर एक छोटी सी खाली सी जगह है जहाँ पर ब्लड वेसल जो है वो हार्ट जो है वो लाई करता है। लोअर पार्ट में है, थोड़ा सा लेफ्ट साइड में टिल्टेड है। हार्ट जो है उसके पास 4 चेम्बर है, जिससे हमें क्या होता है, 4 चेम्बर की वजह से जो ऑक्सीजन रिच ब्लड है और जो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड है वो मिक्स नहीं हो पाता एक दूसरे के साथ। ठीक है, आर्ट्रिया जो है वो अपर चेम्बर में है, जो ब्लड विथ कंटेन नो ऑक्सीजन। ठीक है, आर्ट्रिया जो है वो क्या कलेक्ट करता है, ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन नहीं है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड होगा। वेंट्रिकल क्या है, ये एक लोअर चेम्बर है, ठीक है, जिसमें आपका ऑक्सीजन रिच ब्लड होगा। ठीक, फिर उसके बाद आर्ट्रिया और वेंट्रिकल जो है वो बोथ इंडिविजुअली डिवाइडेड है 2 चेम्बर में, ठीक है, ताकि वाल्व से वो डिवाइडेड है। ठीक है, आर्ट्रिया और वेंट्रिकल क्या है, वाल्व से डिवाइडेड है। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन रिच ब्लड और कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड क्या होना चाहिए, वो एक दूसरे से मिक्स नहीं होना चाहिए, वरना प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल जो है वो आपके बिगेस्ट आर्टरी हम लोग कह सकते हैं, ये आपके फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकता है, विच इज नेम द बिगेस्ट आर्टरी। ठीक है, नेम द बिगेस्ट आर्टरी, तो क्या है, लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल वॉज द बिगेस्ट आर्टरी ऑफ द ब्लड, ठीक है, जो कि एरोटा से अराइज होता है। राइट आर्ट्रियम ऑफ द बॉडी दैट रिसीव द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो राइट आर्ट्रियम जो है वो क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को कलेक्ट करता है आपके बॉडी से। ठीक है, जिसे हम लोग वेन कहते हैं और जिसे हम लोग वेना कैवा भी कहते हैं। ठीक है, वेना कैवा इज द लार्जेस्ट वेन ऑफ द बॉडी। ठीक है, तो वेना कैवा क्या है, लार्जेस्ट वेन है आपके बॉडी का। ठीक है, उसके बाद ब्लड सर्कुलेशन देख लेते हैं कि ब्लड कहाँ से कहाँ तक जाता है। ये शायद आप लोगों को ना भी आए, तो पहले पल्मोनरी ट्रंक में पल्मोनरी आर्टरी से आपके हार्ट्स लंग्स में जाएगा। लंग्स में जाने के बाद पल्मोनरी वेन से वो ऑक्सीजन ब्लड लेकर पल्मोनरी वेन्स में आएगा, फिर लेफ्ट आर्ट्रियम में जाएगा, फिर बाइकस्पिड वॉल्व, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल, फिर एरोटा सेमिल्यूनर वॉल्व, एरोटा, फिर आपके बॉडी टिश्यू में जाएगा, बॉडी टिश्यू से सुपीरियर एंड इन्फीरियर वेना कैवा में आएगा कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड, फिर राइट आर्ट्रियम में जाएगा, फिर ट्राइकस्पिड वॉल्व, फिर राइट वेंट्रिकल, फिर पल्मोनरी सेमिल्यूनर वाल्व से बाहर निकल जाएगा। तो इसके ऊपर ये जो ब्लू कलर का दिख रहा है आपको, ये डीऑक्सीजनेटेड का है। ठीक है, और ये है ऑक्सीजनेटेड। ठीक,
फिर उसके बाद आता है ब्लड फ्लो इन द ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बीइंग, यस वो तो था, वो आपका डायग्राम था। फिर उसके बाद आता है हार्ट बीट। तो हार्ट बीट की अगर हम बात करें, ये जो मसल्स है, ये जो हमारे हार्ट है, ये जब कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं ब्लड को पंप करने के लिए आपके हार्ट से आपकी पूरी बॉडी में, उसे ही हम लोग हार्ट बीट कहते हैं, जिसे हम लोग रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन कहते हैं। ठीक है, द मसल्स ऑफ द हार्ट relax and contract continuously and pump the blood in the arteries. This rhythmic contraction and relaxation of the heart is called as हार्ट बीट। ठीक है, तो ऐसे ही कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन को हम लोग क्या कहते हैं, हार्ट बीट कहते हैं। कि जब ब्लड है वो क्या करेगा, ब्लड के मसल्स जो है वो कंटिन्यूअसली आपके बॉडी में ब्लड जो है वो पंप करते रहेंगे। ठीक है, उसमें रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और रिदमिक रिलैक्सेशन होता है, जिसकी वजह से हम उसे हार्ट बीट कहते हैं। ठीक, फिर उसके बाद आता है स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप एक इंस्ट्रूमेंट है जो आपके हार्ट बीट को सुन सकता है। आप लोग डॉक्टर के पास जाते होंगे तो आपने देखा होगा कि डॉक्टर अपने कान में लगाकर आपके हार्ट पर ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये रखते हैं। ठीक है, ये जो ईयर टिप्स है ये रखते हैं, जिसकी वजह से वो जो डॉक्टर है वो आपके हार्ट रेट को मॉडिफाई कर पाता है, यानी कि एम्पलीफाई कर पाता है कि आपकी हार्ट रेट सही है या नहीं। ठीक है, जिसमें 2 ईयर पीस होते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 ईयर पीस है। ठीक है, ये कनेक्ट रहता है एक चेस्ट पीस से। ये देखो, ये चेस्ट पीस है जिसे हम लोग डायफ्रागम भी कहते हैं। ठीक है, सेंसिटिव पार्ट होता है और फिर यहाँ से हम सुन पाते हैं। ठीक, यस। फिर उसके बाद डू ऑल एनिमल पॉसेस सर्कुलेटरी सिस्टम, तो नहीं। ठीक है, जैसे एनिमल है हाइड्रा और स्पॉन्जेस, ठीक है, इनमें सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता। क्यों नहीं होता है? क्योंकि ये लोग पानी में रहते हैं। ठीक है, और इनको डायरेक्ट फूड और ऑक्सीजन जो है वो कहाँ से मिल जाता है, पानी से ही मिल जाता है। तो इसीलिए हाइड्रा और स्पॉन्जेस में क्या होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता है। और उनकी बॉडी में जो भी कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट मटेरियल बनता है, जिस तरीके से वो खाते हैं उसी तरीके से उनकी बॉडी से बाहर आ जाता है। एक्सक्रीशन इन एनिमल की अगर हम बात करें तो सेल दैट एनिमल the cell in the animal release some of the waste product that perform the certain different functions. Excretion की बात करें तो कुछ ऐसे टॉक्सिक मटेरियल्स हैं जो हमारी बॉडी में बनके तैयार हो जाते हैं, जिसको हमारी बॉडी में से निकालना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, और ये टाइम टू टाइम जो है वो हमारी बॉडी से बाहर निकालते रहते हैं। ठीक है, तो हमें ये निकालना ज़रूरी है क्योंकि हमारी बॉडी को सर्वाइव करना है। द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ द वेस्ट प्रोडक्ट, यहाँ पर अगर आपको एक्सक्रीशन का डेफिनेशन पूछा जाए कि डिफाइन एक्सक्रीशन, डिफाइन एक्सक्रीशन, ठीक है, तो क्या बोलोगे? द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस इन द सेल इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज एक्सक्रीशन। तो ऐसा वेस्ट प्रोडक्ट जो आपके बॉडी में बन रहा है और उसको अगर आपकी बॉडी से निकालना है तो उस प्रोसेस को क्या कहेंगे? एक्सक्रीटरी सिस्टम। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करें तो एक होता है एरोटा, एक होता है वेना केवा, रीनल आर्टरी, रीनल वेन, फिर ये होता है किडनी। 2 किडनी होती है आपके बॉडी में। ठीक है, लेफ्ट वाला थोड़ा ऊपर होता है, राइट वाला थोड़ा नीचे होता है। फिर होता है यूरिटर, फिर यूरिनरी ब्लैडर और यूरिथ्रा। ठीक है, तो किडनी जो है वो क्या करती है? ब्लड को प्यूरिफाई करती है। ठीक है, और फिर फिल्टर करती है। फिल्टर करने के बाद यूरिटर क्या करता है? पैसेज प्रोवाइड करता है यूरिन को यहाँ से लेकर यहाँ तक। और ब्लैडर क्या करता है? यूरिन को स्टोर कर रखता है। ठीक है, और यूरिथ्रा आपके यूरिन को बॉडी से बाहर निकालने में हेल्प करता है। ठीक है, तो 1 बाय 1 करके देखते हैं कि क्या है। एक्सक्रीटरी सिस्टम में कुछ ऑर्गन्स रहते हैं जो एक्सक्रीटरी सिस्टम को हेल्प करते हैं एक्सक्रीशन करने के लिए, जिसमें सबसे पहले आता है किडनी। तो हमारे पास कितने किडनी हैं? हमारे पास 2 किडनी हैं। ठीक है, हमारी बॉडी में कितनी किडनी है? 2 किडनी है। ऐसे किडनी जो दिस किडनी कंटेन ब्लड कैपिलरी, ऐसे किडनी में ब्लड कैपिलरी होता है जो कि अनवांटेड वेस्ट मटेरियल जो आपके ब्लड में मिक्स है, जो नहीं चाहिए आपकी बॉडी को, तो वो फिर ब्लड से प्यूरिफाई कर लेता है, फिल्टर कर लेता है। यूरिनरी ब्लैडर, तो यूरिन जो भी प्रोड्यूस हुआ है किडनी में वो कहाँ स्टोर रहेगा? यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर रहेगा। यूरिटर क्या करता है? यूरिटर एक ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर है जो आपके दोनों किडनी और यूरिनरी ब्लैडर से अटैच है। क्या था ना, ये किडनी, ये यूरिनरी ब्लैडर, तो इसे ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर, ये ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर आपके किडनी और यूरिनरी ब्लैडर से अटैच है और ये अलाउ करता है यूरिन को किडनी से यूरिनरी ब्लैडर में पास होने के लिए। फिर उसके बाद आता है यूरिथ्रा। ये एक मस्कुलर ट्यूब है जो यूरिन को पास करने में हेल्प करता है आपके बॉडी से। ठीक है, कुछ मेजर एक्सक्रीटा है जो हम
हमारी बॉडी से बाहर निकालते हैं, यानी कि ह्यूमन अपने बॉडी से बाहर निकालता है। जो मेजर एक्सक्रीटा है वो है यूरिया, ठीक है। फिर यूरिन जो है उसमें टॉक्सिक वेस्ट रहते हैं, जैसे यूरिया रहता है, फिर उसके बाद वाटर रहता है, यूरिया रहता है, यूरिक एसिड रहता है, ठीक है, यूरिन रहता है, ठीक है, यूरिन रहता है। फिर ये सारी चीज़ें जो है वो हमारे बॉडी से बाहर, जिसमें वाटर रहता है 95%, ठीक है। हमारी बॉडी से क्या होता है, जब यूरिन निकलता है तो वो वाटर ही रहता है, तो वो 95% वाटर जो है उसमें प्रेजेंट रहता है। उसी के साथ साथ उसमें कुछ केमिकल भी रहते हैं जो कि हमारी बॉडी से बाहर निकलते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे फिशेस और एक्वेटिक एनिमल्स रहते हैं जिनमें अमोनिया एक्सक्रीटा रहता है, यानी कि अमोनिया प्रेजेंट रहता है, यानी कि वो जो भी एक्सक्रीट आउट करते हैं उसमें अमोनिया जो है वो प्रेजेंट रहता है, जिसकी वजह से पानी जो है वो गंदा हो जाता है। जैसे बर्ड है, स्नेक है, लिजार्ड है, तो वो सेमी सॉलिड एक्सक्रीटा निकालते हैं, यानी कि सेमी सॉलिड इन द सेंस व्हाट, कि जो ना तो बहुत ही ज़्यादा लिक्विड है और ना ही बहुत ही ज़्यादा सॉलिड है। तो उसमें से जो वाइट कलर का पोर्शन रहता है, जब आप देखोगे लिजार्ड का, तो उसमें आपको दिखेगा कि जो वाइट कलर का पोर्शन है जिसे हम लोग यूरिक एसिड कहते हैं, ठीक है। क्या कहता है, यूरिक एसिड। फिर उसके बाद आता है डायलिसिस। तो मान लो किसी की किडनी खराब हो गई, ठीक है बच्चों, तो किसी की किडनी अगर खराब हो गई, उसकी बॉडी से वेस्ट प्रॉपर टाइम टू टाइम बाहर नहीं निकल पा रहा है, तो फिर उसको डायलिसिस के लिए जाना पड़ता है। डायलिसिस एक थेरेपी है जो किडनी फेलियर करते हैं। उनमें क्या होता है, पहले बॉडी से ब्लड को बाहर निकाला जाता है, फिर एक मशीन जैसी ट्यूब जैसी स्ट्रक्चर रहती है, उसमें उसको, जैसे ये ब्लड है, ब्लड वेसल है, तो इसको बाहर निकालेंगे और फिर ब्लड को क्या करेंगे, एक कंपोनेंट में भेजेंगे, ठीक है, एक यूनिट में भेजेंगे, और फिर ब्लड जो है वो प्योर होके वापस से उनकी बॉडी में भेज दिया जाता है। तो इसे हम लोग डायलिसिस कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसको फिल्टर करना है। फिल्टर हमारी किडनी भी कर सकती थी, लेकिन किडनी अभी खराब है तो कौन करेगा, डायलिसिस सेंटर, ठीक है। हाउ स्वेट इज़ यूजफुल फॉर टू अस, ठीक है। स्वेट हमारे लिए कैसे यूजफुल है, तो स्वेट जो है उसमें क्या होता है, वाटर और सॉल्ट होता है, ठीक है, जो हमारी बॉडी में से टॉक्सिक को बाहर निकालता है। और इसीलिए जब आप देखोगे कि जब आपका स्वेट इवापोरेट हो जाता है तो सॉल्ट बच जाता है, ठीक है। अगर आप ब्लैक कलर का सॉल्ट पहनो, टी शर्ट पहनो, तो उस पर आपको दिखेगा कि उस पर जो है वो पैचेस बन जाते हैं समर सीजन में, ठीक। फिर उसके बाद आता है ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट। तो ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट की बात करें तो जैसे हमारी बॉडी में मिनरल, ऑक्सीजन, ये सारी चीज़ें ट्रांसपोर्ट होना जरूरी है, वैसे ही प्लांट में भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो ट्रांसपोर्ट होना जरूरी है, जैसे वाटर और मिनरल। अब ये एसेंशियल न्यूट्रिएंट मिलता कहाँ से है उन्हें, तो सॉइल एंड वाटर से मिलता है, ठीक है। रूट के पास हेयर जैसे स्ट्रक्चर्स रहते हैं, ठीक है। द रूट हैव द हेयर लाइक स्ट्रक्चर ऑन दैम। रूट में देखो, अगर आप देखोगे तो ये रूट में हेयर जैसे स्ट्रक्चर्स रहते हैं, ठीक है। और ये रूट हेयर जैसा स्ट्रक्चर क्या करता है, दैट इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द रूट टू अलाउ द मोर वाटर एब्जॉर्प्शन, ठीक है। और ये हेयर जो है वो क्या करता है, सरफेस एरिया इंक्रीज कर देता है, ठीक है। अगर आपके एग्जाम में पूछा जाए व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रूट हेयर, तो वो क्या करता है, सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। फिर उसके बाद बोला गया है जाइलम एंड फ्लोएम का फंक्शन दिया गया है। तो आपको अगर रूट की बात की जाए तो रूट जो है वो वाटर और मिनरल ट्रांसपोर्ट कर देगा एक जगह से दूसरी जगह। फिर उसके पास वो ट्रांसपोर्ट कैसे करेगा, जैसे हमारे पास ट्यूब जैसे हमारे पास ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर है, तो प्लांट के पास भी ऐसा कुछ है, तो हाँ है, प्लांट के पास भी ऐसा कुछ है, ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर, जिसे हम लोग वैस्कुलर टिश्यू कहते हैं। उनके पास दो टाइप का वैस्कुलर टिश्यू है, एक है जाइलम और दूसरा है फ्लोएम। तो जाइलम क्या करता है, जाइलम वाटर कंडक्टिंग टिश्यू है, वो वाटर को एब्जॉर्ब करेगा और मिनरल को एब्जॉर्ब करेगा और उसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करेगा। लेकिन एक चीज़ आपको याद रखना है कि जो जाइलम है वो यूनिडायरेक्शनल है, यानी कि वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में चीज़ों को फ्लो करवा सकता है, दोनों डायरेक्शन में फ्लो नहीं करवा सकता। यानी कि अगर ये जाइलम है तो वो सिर्फ इसी डायरेक्शन में या फिर इसी डायरेक्शन में फ्लो करवाएगा, दोनों डायरेक्शन में वो फ्लो नहीं करवाता है, ठीक है। तो जाइलम जो है वो एक ही डायरेक्शन में फ्लो कराएगा, कौन, जाइलम, ठीक है। वो यूनिडायरेक्शनल होता है, यूनिडायरेक्शनल, ठीक। वही अगर हम फ्लोएम की बात करें तो ये वस्कुलर टिश्यू है और ये क्या करता है, ये आपके लीफ से लेकर आपके पूरे बॉडी के प्लांट में रहता है, ठीक। और फिर बोला गया है कि ये बाय डायरेक्शनल होती है, तो ये क्या होता है, बाय डायरेक्शन, ठीक है। ये क्या होता है, बाय डायरेक्शनल, यानी कि ऐसे भी फ्लो करवा सकता है और ऐसे भी फ्लो करवा सकता है। फूड के ट्रांसपोर्टेशन को हम लोग ट्रांसलोकेशन कहते हैं बच्चों, ये आप याद रखिएगा। फूड के ट्रांसपोर्टेशन,
वाटर के ट्रांसपोर्टेशन को कुछ नहीं कहते, ट्रांसपोर्टेशन ही कहते हैं। लेकिन अगर हम फूड की बात करें, फ्लोएम जो है वो क्या कर रहा है, फूड को ट्रांसपोर्ट कर रहा है। एक लीफ जो है वो क्या करेगा, लीफ खाना बनाएगा, तो वहाँ से खाने को ट्रांसपोर्ट करेगा पूरे प्लांट में, तो हम लोग क्या कहेंगे, वो ट्यूब को हम लोग क्या कहेंगे, वो ट्यूब को हम लोग फ्लोएम कहेंगे। और यही फ्लोएम जो है वो क्या करेगा, ये बाय डायरेक्शनल होता है, यानी कि दोनों डायरेक्शन में फूड को ट्रांसपोर्ट कर सकता है। ये दोनों स्ट्रक्चर है जाइलम एंड फ्लोएम का, ये आप देख सकते हो। फिर उसके बाद आता है ट्रांसपोर्टेशन इन जाइलम एंड फ्लोएम की बात करें, यस वो दिया गया है। फिर उसके बाद आता है ट्रांसपीरेशन। तो ट्रांसपीरेशन क्या होता है, कुछ कुछ टाइम में जो है वाटर, सम टाइम नॉट ऑल द वाटर एंड प्लांट एब्जॉर्ब इज यूज बाय देम, ठीक है। कुछ कुछ टाइम में क्या होता है, जो भी वाटर प्लांट ने एब्जॉर्ब किया है वो यूज़ नहीं कर पाता, तो उस एक्सेस वाटर से रीड करने के लिए वो क्या करता है, ट्रांसपीरेशन करता है। ट्रांसपीरेशन में क्या होता है, ट्रांसपीरेशन में वो वाटर वेपर को इवापोरेट करता है, ठीक है। यानी कि मान लो ये वाटर को उसने एब्जॉर्ब किया यहाँ से रूट से, ठीक है, लेकिन उसको पानी का कोई काम ही नहीं है, तो वो क्या करेगा, अपने लीफ से सनलाइट के प्रेजेंस में, ठीक है, सनलाइट के प्रेजेंस में वो वाटर को ऐसे इवापोरेट कर देगा, यानी कि छोटे छोटे वाटर के ड्रॉपलेट बनाकर वो इवापोरेट कर देगा, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसपीरेशन कहते हैं। फिर ये होता कैसा है, क्योंकि लीफ जो है, लीफ में क्या है, लीफ में छोटे छोटे स्टोमाटा है, ठीक है। लीफ क्या है, लीफ में क्या है, छोटे छोटे स्टोमाटा है, तो वो स्टोमाटा हेल्प करता है वाटर को बाहर भेजने के लिए, H2, ठीक है। तो ये जो स्टोमाटा है, ये छोटा छोटा, वो हेल्प करता है वाटर को बाहर निकालने के लिए, ठीक है। ट्रांसपीरेशन रिजल्ट एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, यस। अगर ज़्यादा ट्रांसपीरेशन होगा तो ज़्यादा सक्शन पुल क्रिएट होगा, और ज़्यादा सक्शन पुल क्रिएट होगा तो ज़्यादा पानी जो है वो उसको और गेन कर पाएगा। तो इसकी वजह से क्या होता है कि सक्शन पुल की वजह से क्या होता है, ट्रांसपीरेशन की वजह से क्या होता है, जो प्लांट है वो क्या करेगा, प्लांट जो है वो अपना टेम्परेचर मेंटेन करेगा, ठीक है, टू टेम्परेचर मेंटेन, ठीक है। अपने टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए वो प्लांट जो है वो क्या करता है, ट्रांसपीरेशन करता है, अपने आप मतलब यानी कि अपने बॉडी को ठंडा रखने के लिए, कूल रखने के लिए ये ट्रांसपीरेशन करता है। तो यहाँ पर देखो ये दिख रहा है आपको, ये होता है स्टोमाटा, ये लीफ है, ठीक है, ये लीफ के छोटे से पार्ट है, ये लीफ में छोटा सा होल है जिसे हम लोग स्टोमाटा कहता है। ये क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को हेल्प करता है अंदर आने के लिए, और वाटर, और ये वाटर क्या है, यही वाटर होता है ट्रांसपीरेशन, ठीक है, और ये ऑक्सीजन को बाहर निकालता है, ठीक है। तो ये था आपका पूरा चैप्टर। अगर आप लोगों को ये चैप्टर पसंद आया, और भी कई सारे इसके प्रीवियसली वीडियोस हैं, वो आप चेकआउट कर सकते हैं यूट्यूब पे, ठीक है। अगर मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ उसे लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है, और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, ठीक है। ये जो नोट्स है ये मैं आपको पिन करवा दूँगी। टिल देन बाय। ये नोट्स आप बनाते रहिएगा, ये आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा एसेंशियल है। जहाँ जहाँ पे क्वेश्चन बनता है वो मैं आपको बता दूंगी कि कहाँ पे क्वेश्चन बनता है और कहाँ पे क्वेश्चन नहीं बन रहा है, ठीक है। टिल देन थैंक यू सो मच टू वॉच दिस वीडियो। आई होप कि आपके जो कॉन्सेप्ट है वो क्रिस्टल क्लियर हो गए होंगे। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।